दुनिया भर में देखिए ढेरों कंपनियां हैं जो ठीक ठाक अच्छा काम करती हैं, पर कुछ ही होती हैं जो असाधारण बन पाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। सवाल यही है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे। जिम कॉलिंस की एक बहुत मशहूर किताब है गुड टू ग्रेट। क्लासिक है वो तो। हाँ, वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। जरूर। कॉलिंस और उनकी टीम ने मतलब बरसों लगाए, 1400 से ज्यादा कंपनियों को स्टडी किया बहुत बड़ा सैंपल था वो। और उनमें से सिर्फ 11 कंपनियां चुनी जिन्होंने सच में वो छलांग लगाई अच्छे से महान बनने की, और फिर सालों तक उसी लेवल पर टिकी भी रहीं। ये टिके रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वो क्या खास बातें थी इन कंपनियों में, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। सबसे पहली बात, और जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी थी, वो है लेवल 5 लीडरशिप। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प। ये ऐसे लीडर होते हैं जो बताया गया है कि बड़े विनम्र होते हैं, लेकिन अंदर से उनमें गजब की पेशेवर इच्छा शक्ति होती है। सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े लीडर मतलब बहुत करिश्माई होंगे, बहुत दिखते होंगे। हाँ, लाइमलाइट में रहने वाले। पर कॉलिंस ने पाया कि ये लीडर कंपनी की भलाई को खुद से कहीं ज्यादा आगे रखते हैं, क्रेडिट दूसरों को देते हैं, और गलती हो तो जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। उनका ईगो मतलब वो रास्ते में नहीं आता, पर उनका जो निश्चय होता है वो एकदम पक्का होता है। ये विनम्रता और दृढ़ता का एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो ऐसे लीडर मिल गए, फिर वो सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर दूसरा सिद्धांत आता है, पहले कौन फिर क्या। हाँ, ये भी थोड़ा उल्टा सा लगता है। हम तो सोचते हैं पहले प्लान बनता है, फिर लोग हायर करते हैं। आमतौर पर यही होता है, लेकिन महान कंपनियां वो पहले सही लोगों को बस में बिठाती हैं। मतलब ऐसे लोग जो कंपनी के कल्चर और वैल्यू से मेल खाते हों, जिनमें अनुशासन हो। अच्छा, तो पहले सही टीम, फिर वो टीम मिलकर तय करती है कि बस को किस दिशा में ले जाना है। लॉजिक ये है कि अगर आपके पास सही लोग हैं ना, तो मार्केट बदले, हालात बदलें, वो सही रास्ता निकाल ही लेंगे। टीम सही होना वो स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन सिर्फ सही लोग होना ही काफी तो नहीं होगा, मुश्किल हालात भी आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। तो यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, कठोर सच्चाइयों का सामना करना पर उम्मीद नहीं छोड़ना। सही कहा आपने। इसे स्टॉकडेल पैराडॉक्स भी कहते हैं। एक तरफ तो आपको अपनी जो मौजूदा हालत है उसकी सच्चाई, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे बिना किसी लाग लपेट के देखना है, बिना किसी बहाने के। हाँ, कोई भ्रम नहीं पालना। लेकिन साथ ही ये अटूट विश्वास भी रखना है कि अंत में जीत आपकी ही होगी, आप सफल होंगे। ये बैलेंस बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और इसके लिए कंपनी में एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जहां लोग मतलब बिना डरे सच बोल सकें, फीडबैक दे सकें। ठीक है, तो टीम सही हो गई, सच्चाई का सामना कर रहे हैं, पर इतने सारे कामों में फोकस कैसे रखें? यहाँ पर हेजहॉग अवधारणा की बात आती है। ये हेजहॉग क्या है? साही? हाँ, साही। ये कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है। ये कहता है कि आपको 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं और जहां वो तीनों मिलते हैं, बस उसी एक चीज पर फोकस करना है। अच्छा, कौन से 3 सवाल? पहला, आप किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, मतलब क्या काम आपको अंदर से ड्राइव करता है। दूसरा, आप दुनिया में किस चीज में बेस्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभी हों, पर बन सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, आपका इकोनॉमिक इंजन क्या है, मतलब किस चीज से आपकी कंपनी पैसा कमाती है, या जो भी आपका मुख्य रिसोर्स है वो कैसे चलता है। तो इन तीनों का जो कॉमन एरिया है ना, जहां ये तीनों सर्कल मिलते हैं, वही आपका हेजहॉग कॉन्सेप्ट है। महान कंपनियां इसी एक चीज पर लेजर फोकस रखती हैं, बाकी सब छोड़ देती हैं। जैसे साही खतरे के टाइम सब भूलकर बस अपनी रक्षा में गोल हो जाता है। अच्छा, मतलब फालतू की जटिलता हटाओ, एक चीज पर ध्यान लगाओ। बिल्कुल, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। और ये फोकस, ये सरलता तभी काम करेगी जब अनुशासन हो। एग्जैक्ट। अगला सिद्धांत यही है, अनुशासन की संस्कृति। डिसिप्लिन्ड पीपल, डिसिप्लिन्ड थॉट, डिसिप्लिन्ड एक्शन। लेकिन यहाँ अनुशासन का मतलब वो सख्त नियम कानून वाली बात नहीं है शायद। नहीं, वो नहीं। कॉलिंस कहते हैं कि अगर आपने पहले कौन वाले सिद्धांत से सही यानी सेल्फ डिसिप्लिन लोगों को ही चुना है, तो आपको उन पर मतलब माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। पावा नहीं, और ये ज्यादा असरदार होता है। और टेक्नोलॉजी, आजकल तो हर बात टेक्नोलॉजी से शुरू होती है, उसका क्या रोल है इसमें? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किताब कहती है कि टेक्नोलॉजी एक त्वरक है, एक एक्सेलरेटर, वो ड्राइवर नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि महान कंपनियां पहले अपनी दिशा तय करती हैं हेजहॉग कॉन्सेप्ट से, फिर वो देखती हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी उन्हें उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। हाँ। वो टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागती,
वो फैशन के लिए टेक्नोलॉजी नहीं अपनाती, वो उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं अपनी गति बढ़ाने के लिए। ये तो आज के दौर में बहुत रेलेवेंट बात है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करनी चाहिए, उसे ड्राइव नहीं। और फिर अंत में ये सारी चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं, वो फ्लाईव्हील प्रभाव। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। गुड टू ग्रेट बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। कोई जादुई मोमेंट नहीं होता। नहीं, कोई एक बड़ा ऐलान या कोई एक चमत्कारी फैसला नहीं होता। ये एक भारी पहिया, एक फ्लाईव्हील होता है ना, उसे धक्का देने जैसा है। हाँ, देखा है। शुरू में बहुत जोर लगता है, इंच इंच करके घूमता है, लेकिन अब लगातार सही दिशा में धक्का देते रहते हैं तो धीरे धीरे गति पकड़ता है। हाँ, धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और फिर एक पॉइंट आता है जब वो पहिया अपनी ही ताकत से तेजी से घूमने लगता है। हर छोटा सही कदम, हर अनुशासन वाला एक्शन वो उस पहिए को थोड़ा और घुमाता है। यही है फ्लाईव्हील इफेक्ट, लगातार निरंतर प्रयास। तो मतलब रातों रात सफलता जैसी कोई चीज नहीं है। महान बनने के सफर में तो बिल्कुल नहीं, ये लगातार मेहनत और सही सिद्धांतों पे टिके रहने का नतीजा है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, लेवल 5 लीडरशिप, पहले सही लोग, कड़वी सच्चाई, हेजहॉग कॉन्सेप्ट, अनुशासन, टेक्नोलॉजी को सही जगह रखना और फ्लाईव्हील, ये सब मिलकर उस बदलाव को लाते हैं। बिल्कुल, निचोड़ यही है कि महानता किस्मत या हालात का खेल नहीं है, ये सोच समझ कर लिए गए फैसलों और अनुशासन का नतीजा है। सही लोग, सही फोकस, ईमानदारी और लगातार मेहनत। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं और मुझे लगता है ये सब बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं है। हाँ, यही एक बड़ा सवाल उठता है आखिर में। क्या ये सिद्धांत सिर्फ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए हैं, या हम इन्हें अपनी जिंदगी में, अपने छोटे बिजनेस में या किसी भी संस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं। कम से कम सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट तो है ही। बिल्कुल, शायद महानता के सिद्धांत काफी यूनिवर्सल हों। चलिए इस दिलचस्प चर्चा को आज यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये बातें हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करेंगी। जरूर।